नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं कहीं गर्मी कहीं बारिश, जनजीवन बेहाल। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। भीषण गर्मी के बीच अब आंधी और बारिश की चेतावनी। क्या ये राहत है या एक नई मुसीबत का संकेत है? 36 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या प्रशासन तैयार है इस अलर्ट को लेकर? और क्या लोगों को सच में राहत मिलेगी या सिर्फ एक और परेशानी सामने आने वाली है? आग बरसेगी क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और इस बीच कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं हल्की बारिश। तो मौसम की जो मार है वो लोगों को बेहाल करती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर कहर बरपाया है। बीते 24 घंटों से कई जिलों में तेज आंधी और झमाझम बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं, तो कहीं किसानों की तैयार फसलें बर्बाद हो गई हैं। लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर और रायबरेली समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, तो कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन नुकसान भी भारी हुआ। वहीं कई जगहों पर सड़कों पर पेड़ और पोल गिर गए हैं, जिसके कारण बिजली आपूर्ति कई घंटों तक ठप रही। राहत और बचाव कार्य में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं राज्य मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक ऐसी ही मौसम की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रशासन को अलर्ट पर रहने की जरूरत है और आम लोगों से भी अपील है कि बेवजह घर से बाहर न निकले। बहुत अच्छा चल रहा है। लोग दोपहर में निकलते हैं गर्मी में? दोपहर में तो बिल्कुल सन्नाटा रहता है। सुबह शाम का दुकानदारी है। दोपहर में तो बिल्कुल नाम मात्र आदमी निकलता है। अन्य दिनों की अपेक्षा इस समय गर्मी में क्या व्यापार की है? आपके व्यापार की स्थिति कैसी है? व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी है। लगभग कितने का धंधा कर लेते हैं? धंधा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से। यहाँ गर्मी हर साल ज़्यादा रहती है पूरे भारत देश में। पिछले वर्ष भी यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी थी, इस वर्ष भी यहाँ गर्मी है। हम सभी युवाओं को, सभी बुजुर्गों को, सभी बच्चों को, सभी महिलाओं को ये एक अपना जो है सलाह देना चाहते हैं कि गर्मी में आप निकले। जैसे हमको अभी निकलना था, बहुत ज़रूरी काम है, तो हमने इस प्रकार से अपने कानों को कपड़ा बांधा, जिससे गर्म जो लू है जो चल रही है वो किसी भी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न करे। एक तरफ तपती जमीन और पसीने से तरबतर आम लोग, दूसरी तरफ आसमान से राहत की फुहारों की उम्मीद। लेकिन ये उम्मीद अब डर में बदल रही है। मौसम विभाग ने चेताया है, उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में अगले 5 दिन भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का खतरा मंडरा रहा है। सहारनपुर से लेकर गोरखपुर, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक हर कोई अलर्ट पर है। सवाल ये है, क्या ये मौसम की मेहरबानी है या एक नया कहर? तो मौसम का कहर जारी है। भीषण गर्मी कहीं लोगों को परेशान कर रही, कहीं भीषण आंधी तूफान लोगों के लिए जान माल का खतरा लेकर सामने आ रहा है। लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। गर्मी से तेज हवाएं चलती हैं, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पेड़ उखड़ जा रहे हैं, बिजली के पोल जो है वो उखड़ रहे हैं, जिससे लोग उसकी चपेट में आकर या तो घायल हो रहे हैं, उनके जान माल की नुकसान हो रही, पशुओं का नुकसान हो रहा है और कई लोगों की घर झोपड़ी भी उड़ जा रहे हैं। तो लोग बेहाल हैं और मौसम की मार लगातार जारी है। और इस पर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कैसी स्थिति है, ये हाल जानने के लिए हमारे साथ प्रदेश के अलग अलग जनपदों से तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं। उनके पास से जाएंगे और जानेंगे कि उनके जिले का क्या हाल है, सूरत हाल है
भगत सिंह जी हमारे साथ बांदा से जुड़े हुए हैं, दीपक गुप्ता सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कौशलेंद्र उपाध्याय लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों से भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। सबसे पहले कौशलेंद्र, हम आपके पास आते हैं। कौशलेंद्र, भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, शहर शहर प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। उसके अलावा कहीं कहीं से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि भीषण लू की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं आंधी तूफान और हल्की फुल्की बारिश की भी खबरें सामने आ रही हैं। कहीं आंधी तूफान ने ऐसी बेरुखी अख्तियार की है कि पेड़ गिर जा रहे हैं, लोगों के घरों पर, गाड़ियों पर पेड़ गिर जा रहे हैं, बिजली के पोल गिर जा रहे हैं। तो लोग कुल मिलाकर परेशान हैं। कहीं हल्की फुल्की बारिश हुई तो लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन कहीं उसी बारिश के साथ बिजली गिर गई तो कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो ऐसी मौसम की मार से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ और आसपास के अगर जिलों की बात करें तो क्या सूरत हाल बनी हुई है? हालांकि नमी है मौसम में जी। आप देख सकते हैं, लेकिन जब दोपहर में देखिए जो है जो लू चलती है इस समय, अब जब धूप चलेगी तो ऑटोमेटिक लू में परिवर्तन और नमी खत्म हो जाएगी, तो लू की स्थिति बन जा रही है, धूप जो है बढ़ जा रही है, लोगों के लिए परेशानी बढ़ रही है। और सुनिए, मौसम जैसे शाम को आप देखिए जिस तरह से नमी बनी हुई है, खास करके बुजुर्गों और बच्चों के लिए, उनके लिए परेशानी बढ़ जाएगी कि अगर कोई एसी या कूलर में कोई सो रहा है तो फिर सुबह उसकी शरीर की अकड़न आ जा रही है, उसकी जो है जैसे होता है कि उसको फीवर, हल्का कहीं न कहीं जुकाम की स्थिति हो जा रही है। तो मौसम की स्थिति ये है। अब आसपास के जिलों में अगर आप देखेंगे, जहाँ भी आप देखिए, कहीं आप देख रहे होंगे बारिश हो रही है, पोल उखड़ जाए। देखिए एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, एक क्लाइमेट चेंज की बात हम कर रहे हैं कि जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का मेन असर यही होता है कि आप सोचिए कि मई के महीने में कहीं ऐसी गर्मी पड़ रही है कि जैसे लग रहा है कि अब जीना दुश्वार हो जाएगा, और कहीं आप देखिए ऐसी तेज आंधी और बारिश हो रही है कि पेड़ उखड़ जा रहे हैं, पोल उखड़ जा रहे हैं, बिजली जो कड़कड़ाहट है वो जो है सुनने को मिल रही है। आपने देखा कई लोगों की जान माल का खतरा जो है बन गया, कई लोगों की जानें चली गई बिजली गिरने से। प्रदेश भर के अगर आंकड़े दिखा के देखें तो प्रदेश में कोई एकाकी ऐसे जिला अछूता होगा कि जहां पे घटना नहीं आई होगी कि हाँ यहाँ पे बिजली गिरने से किसी जान माल की जो है घटना घटी। अब आसपास के जिले की स्थिति ग्रामीण इलाके में, हालांकि जैसे बारिश की हम बात करें, अगर बारिश ही हो तो लोगों को थोड़ा राहत मिले। इसमें जो हवा चल रही है आप देखिए, उसके बाद धूप भी हो रही है, वो कहीं न कहीं परेशानी लोगों को बनती चली जा रही है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, न लोग जो है घर में रह पा रहे हैं, न बाहर ही रह पा रहे हैं। लोगों के लिए परेशानी बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ जा रहा है, तबीयत खराब हो जा रही है, खासकर बच्चों बुजुर्गों के लिए। हालांकि जो आदेश आया, स्कूल जो है आज से सभी स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ी राहत ये हो गई कि चलिए उनको स्कूल से छुट्टी मिल गई। लेकिन घर पे भी अगर जो नौकरी करने वाले, जिनको निकलना है, जो फील्ड में रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। बिल्कुल कौशलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भगत सिंह हमारे साथ बांदा से संवाददाता जुड़े हुए हैं। भगत, हम आपके पास आते हैं। भगत, अगर बांदा की बात करें तो इस साल बांदा का जो टेम्परेचर है वो हर वर्ष से ज़्यादा लगातार बना हुआ है। लगभग 47 टेम्परेचर बांदा का है, जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। बांदा में भीषण गर्मी पड़ रही है तो कई जनपदों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, पेड़ उखड़ जा रहे हैं, आंधी तूफान से लोग त्राही माम कर रहे हैं। इस बीच लगभग 29 जिलों में हाई अलर्ट भी मौसम विभाग के द्वारा किया गया है। बांदा की क्या सूरत हाल नजर आ रही है गर्मी और मौसम को लेकर? मैं आपको बता दूं कि अगर ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस समय बांदा का तापमान सर्वाधिक निकल के आ रहा है। हालांकि कल देर शाम बारिश और आंधी तूफान आया था, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कल मौसम अच्छा रहेगा और कुछ लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन आज जब मौसम ने फिर से करवट बदली है और लगातार जो गर्मी है, सुबह की जो धूप है, लोगों का सुबह 9 बजे से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार लोगों को ये अलर्ट घोषित कर रहा है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, और घर से बाहर निकले तो साथ में पानी लेकर निकले, ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ का उपयोग करें और मोटे कपड़े पहने और सर को ढक करके चले। लेकिन इन तमाम उसके बाद भी, हालांकि जो स्कूलों की छुट्टी बोल दी गई है, आज से बच्चों में राहत तो है, लेकिन जिस तरीके से कचहरी आने जाने वाले लोग हैं या अपने काम को लेकर के जाने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर जो रोज कमाते हैं, रोज
खाते हैं उनकी हालत बद से बदतर है। अगर गर्मी की हालत देखें तो गर्मी की हालत जिला अस्पताल या अन्य अस्पतालों में देखी जा सकती है, जहां मरीजों के तांता लगा हुआ है। हीट स्ट्रोक के मरीजों, डायरिया डिसेंट्री के मरीजों या तमाम और मौसमी बीमारियां हैं, गर्मी से रिलेटेड बीमारियां हैं, वो सारी सब देखने को मिल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम में आज मई के महीने में इतना तापमान है कि 47 डिग्री पार कर रहा है, तो आगे आने वाले जून में भी क्या हालत होगी, पारा 50 के पास जाएगा। लेकिन जिस तरीके से गर्मी है, वैसे प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की है, जगह जगह पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तालाब सूखे पड़े हैं, जिससे जो पशु पक्षी है, जो जानवर है, वो प्यासे घूम रहे हैं और तड़प तड़प के जान देने को मजबूर है। जी बिल्कुल बिल्कुल भगत सिंह, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अनिरुद्ध कुमार हमारे साथ कौशाम्बी से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, आपके पास आते हैं। अनिरुद्ध, कौशाम्बी की अगर बात करें तो कौशाम्बी में भी भीषण गर्मी का प्रचंड प्रकोप जारी है। ऐसे में धूल भरी आंधी भी कौशाम्बी में आई है। लोगों को राहत जरूर मिली है कौशाम्बी में भीषण गर्मी से, लेकिन आंधी और तूफान की गति इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के पोल गिर गए हैं, जिससे लोगों का नुकसान हुआ है। क्या तस्वीरें हैं कौशाम्बी की अभी? जी, आपको बता दूं कि कौशाम्बी में बीती रात में तूफान आया है, जिससे पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ उखड़कर काफी दूर तक चले गए। वहीं पे बात करें तो मुख्यमंत्री शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि भवन मेहता और उषा मंडी में मुख्यमंत्री शादी समारोह की, जिसकी डेट 24 और 28 सीडीओ ने फोन पे मुझे बताया कि 24 और 28 को शादी होनी है। उसकी तैयारी जिला समाज कल्याण की तरफ से कराई जा रही है, जिसका टेंट उड़ गया है और गत्ते कुर्सियां उड़ गई हैं। इतना भयानक रात में लगभग 2 बजे तूफान का कहर हुआ, जिससे बिजली के कई पोले उखड़ गई। आप विजुअल में दिखा भी सकते हैं कि किस तरह से पेड़े उखड़ गए, कुर्सियां उड़ गई। तूफान बीती रात का बहुत ज्यादा था। आज सुबह ये था कि जैसे रात में पानी बरसा, सुबह मौसम ठंडा रहेगा, फिर भी चिलचिलाती धूप है। टेम्परेचर लगभग 43 से 44 का इस समय कौशाम्बी का है जी। और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। इस गर्मी से निकलते हैं, मासूम बच्चे हैं, स्कूल तो बंद कर दिया गया प्रशासन की तरफ से, पर फिर भी लोग धूप में निकलते हैं, बीमार कहीं ना कहीं हो रहे हैं, क्योंकि मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसी तरह धूप निकल आई है आज भी, जैसे कल रात में बरसात हुई थी और वो आंधी तूफान आया था, तो यही था कि कल राहत मिलेगा। पर वहीं पे लोगों को और दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि 1 दर्जन गांव की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई, विद्युत के पोल उखड़ गए, गिर गए। उस मरम्मत के लिए 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। इस तरह की भीषण गर्मी में ठीक है, बिजली विभाग ठीक है अनिरुद्ध, ठीक है अनिरुद्ध, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जयवीर अभी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। जयवीर, हम आपके पास आएंगे। जयवीर, प्रदेश के 29 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है मौसम को लेकर। भीषण गर्मी का प्रचंड प्रकोप जारी है। ऐसे में तमाम जिलों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जहां पर लोग मौसम के बदलाव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बदलाव ऐसा आया है कि वो भी मुसीबत बनकर आया। आंधी तूफान में पेड़ उखड़ जा रहे हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, लोग उसके चपेट में आकर उनकी जान माल का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, हीट स्ट्रोक और डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जयवीर, आवाज आ रही है आपको? देखिए, मैं आपको बता दें कि जी और भीषण गर्मी इस समय यहाँ पर पड़ रही है और लोगों का जीना बिल्कुल बदहाल हो चुका है। लोग घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह बिजली विभाग की तरफ से लोगों को समस्या हो रही है, लगातार बिजली की जो कटौती है वो रूल आ रही है। वहीं जो सूर्य देवता की, जो सूर्य की जो गर्मी है, वो इस समय इतनी तेज है कि हालांकि यहाँ पर जो तापमान अभी 35 जा रहा है, लेकिन अगर उसके असर की बात करें तो लगभग 45 डिग्री का असर उस 35 डिग्री के तापमान का यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि जिस तरह गर्मी है, सड़कों पर जो धूप है, मकानों में गर्मी है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पूरी तरह से अब मजबूर हैं। जो दिहाड़ी पसीना सूख नहीं पा रहा है, लोगों को काफी समस्या, जिससे पसीने लगातार पूछने पड़ रहे हैं। लगातार गाड़ियों के जो एसी है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार मौसम ने जो कलवट अचानक से बदली है, उसको लेकर के लोगों का कहीं ना कहीं जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोग परेशान हैं और लगातार अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में जिस तरह से भारी भीड़ अब यहाँ बढ़ रही है, सर दर्द, बुखार के जो मरीज हैं, कहीं ना कहीं लोगों को, और वहीं जो बात करें तो डॉक्टरों की जो
छोटे डॉक्टर यानी कि जिन्हें हम झोला डॉक्टर कहते हैं, उनके पास यदि मरीज पहुंचता है तो सीधा वो ड्रिप यानी कि ग्लूकोज की बोतल लगा रहे, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान हैं और लोगों की परेशानी का अभी कोई हल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हीट स्ट्रोक यानी कि जो गर्मी की चेतावनी प्रशासन द्वारा दी गई थी वो कहीं ना कहीं साबित हो रही है। और अभी आने वाले दिनों में जिस तरह आज तापमान बढ़ रहा है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अभी और तापमान बढ़ेगा और गर्मी बढ़ेगी और लोगों को और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दिहाड़ी मजदूर हैं जो खुले में काम करते हैं या फिर जो मजदूर तबके के लोग हैं, उनको मजदूरी करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो काम है वो अपना जो निजी कार्य है, दैनिक कार्य है, उसको नहीं कर पा रहे हैं, सड़कों पर नहीं निकल पा रहे हैं। वही सड़कों पर जिस तरह की भारी भीड़ है, वही अगर हम दुपहिया वाहन चालकों की बात करें तो दुपहिया वाहन चालक भी काफी समस्याओं से घिरे हुए हैं। सड़कों पर जिस तरह की हवा है जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गर्म हवा है, जो बीमारी के लक्षण है, जिससे बीमारी बढ़ती है, लेकिन मजबूरी है कि लोगों को अपने काम धंधे पर भी जाना पड़ता है। ऐसे में हेलमेट पहनकर जब चलते हैं तो हेलमेट के अंदर इतना पसीना होता है कि वो पहनना मुश्किल हो जाता है कुछ दूरी के बाद। और ठीक है जयवीर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जयवीर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ दीपक गुप्ता सीतापुर से जुड़े हुए हैं। जयवीर, आप जूझ रहे हैं। जयवीर, आपको रोकना चाहेंगे। जयवीर, आप हमारे साथ जुड़े रहे। सीतापुर से दीपक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सीतापुर की सूरत हाल कैसी है? प्रचंड गर्मी का प्रकोप सीतापुर में भी जारी है। ऐसे में मौसम का बदलाव लोग कर रहे हैं, लेकिन मौसम का बदलाव भी होता है तो आंधी तूफान लेकर आता है और वो भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। पेड़ गिर रहे हैं, बिजली के खंभे गिर रहे हैं, लोगों का जान माल का नुकसान हो रहा है। सीतापुर की क्या सूरत हाल है? जी मनोज, मैं आपको बता दूं कि मई महीना शुरू होते ही सीतापुर में भी प्रदेश के अन्य जिलों की तरह गर्मी होना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे आज सीतापुर में लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बीते दिन सीतापुर में आंधी और पानी आया, लेकिन आंधी ने मुसीबतें बढ़ा दी। आंधी की वजह से कई जगह पेड़ गिर गए, जिससे कई जो विद्युत सप्लाई के वायर थे वो टूट गए। और कल विद्युत विभाग की तरफ से आउट करते रहे लोग, ताकि रात को उनको गर्मी से राहत के लिए बिजली ही मुहैया हो जाए। लेकिन जिले के अलग अलग हिस्सों में देर रात तक सप्लाई भी नहीं पहुंची। वहीं गर्मी का आलम यह है कि आज विद्यालयों में अवकाश हो गया है, उसके बावजूद भी हमारे जिला अस्पताल से लेकर के CSC हैं हमारे जिले के, वहां पर OPD में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। धीरे धीरे करके 400 से 450 तक OPD एक CSC का जा रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी में किस तरह से लोग बीमारियों से ग्रसित है, चाहे वो डायरिया की शिकायत हो, चाहे वो हीट स्ट्रोक को लेकर के हो। कई तरह के मरीज जो पेट दर्द की शिकायतों को लेकर अस्पताल अधिक से अधिक संख्या पहुंच रहे हैं, जिससे सीधा यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार जो गर्मी बढ़ रही है वह कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनेगी। वहीं किसानों के लिए कल हुई बारिश कहीं ना कहीं राहत देने वाली साबित हो सकती थी, लेकिन उस बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं ने किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। जी मनोज, ठीक है दीपक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। SN पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसम वैज्ञानिक है। पांडे सर, चर्चा में आपका बहुत स्वागत करते हुए आपसे अहम सवाल। पांडे जी, जिस तरीके से मौसम की मार से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं, प्रचंड गर्मी का प्रकोप चल रहा है, सूर्य देवता अपना प्रकोप बरसा रहे हैं, ऐसे में लोग मौसम के बदलाव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मौसम में बदलाव भी हो रहा है, उससे भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, उससे भी उनका नुकसान हो रहा है। थोड़ा बहुत राहत जरूर गर्मी से कहीं न कहीं मिल जा रही है, लेकिन ये आंधी तूफान भी लोगों के लिए मुसीबत बनकर ही सामने आ रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर सर बात करें तो आने वाले जो कुछ दिन हैं वो उसमें लोगों को किस तरीके से एहतियात बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि अब मई की लगभग समाप्ति है, जून का शुभारंभ है और मई और जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, तो लोग वैसे भी परेशान हैं, बेहाल है। ऐसे में अब बचाव के लिए वो क्या करें और कैसे सतर्क रहें? देखिए, जिस तरह से आप देखिए मई में और 25 तारीख से नौतपा भी शुरू होने वाला है, तो ये स्थितियां निश्चित रूप से भयानक गर्मी वाली होती हैं और पहले भी होती रही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए बचाव करना बहुत जरूरी है। अब दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारे बड़े शहर हैं जहां हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, वहां दिक्कत बस ये आ रही है कि होता क्या है कि जब टेम्परेचर जो कभी 12-1 बजे हमारे होते थे 40 के ऊपर, वो अब दिन में 10:30 और 11 बजे हो जाते हैं। ये बड़ी दिक्कत है। तो चाहे हमारा रिक्शा वाला हो, चाहे रेहड़ी वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी श्रमिक हो, तो सबको दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये दिक्कतें आदमी के, और सबसे एक और इसके साथ और दिक्कत है कि इस समय अब जो हमारे मानसून का फ्लो बन रहा है, उसकी वजह से लगातार अब जो हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून वाली हवाएं होती हैं
वो भी अब आने लगी हैं। तो इस समय हमारे जहां तक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का सवाल है, सभी जगह कहीं अरब सागर से और कहीं बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर फीड थ्रो हो रहा है। और जब मॉइस्चर फीड आता है तो कहीं कहीं तापमान गिर जाते हैं, तापमान 40 के नीचे भी आ जाते हैं, लेकिन जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो पहुंच जाती है 70 और कभी कभी 80 और 75 और 90 तक। और जब इतनी ह्यूमिडिटी होती है तो अब जो मौसम हमारा जो तापमान है वो हम हीट इंडेक्स से बताते हैं। पहले तापमान बताते थे, लेकिन अब हीट इंडेक्स इसलिए बताते हैं कि अगर तापमान 39 भी है और हीट इंडेक्स 58-59 है, जैसे अभी आप देखिए कानपुर के आसपास लगातार 58-59 हीट इंडेक्स चल रहे हैं, और 50 के ऊपर जब हीट इंडेक्स रहता है तो मानव शरीर पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला होता है। इसमें जरा भी लापरवाही मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, और इसके साथ जो बीमार बच्चे या बूढ़े लोग होते हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है। उनको एहतियात बरतने की संभावना करना चाहिए, उन्हें निश्चित रूप से एहतियात करना चाहिए। दिन में 11 बजे के बाद अगर निकलते हैं, बहुत जरूरी हो तभी निकले, और अगर निकले तो अंगोछा, गमछा, टोपी और छाते का प्रयोग करें। इसके साथ पानी पीकर निकलें, पानी लेकर निकलें। और जो हमारे छोटे बच्चे हों, जो हमारे बुजुर्ग हों और जो बीमार लोग हों, वो निकलने में 11 बजे से 3-4 बजे तक निकलने में परहेज करें। उन्हें इसके लिए थोड़ा एहतियात बरतना होगा और थोड़ा परहेज भी करना चाहिए, क्योंकि जब हीट इंडेक्स बहुत ज्यादा होते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता नहीं है, और अगर निकलता है तो सोखता नहीं है, तो हमारा शरीर अपना तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता। और जब तापमान नियंत्रित नहीं रहता है तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी दिक्कतें आती हैं, चाहे वो नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति हो। अगर वो लगातार वर्क काम करेगा 5 से 6 घंटे तो निश्चित रूप से दिक्कत आएगी। इसमें तो अगर आप खेत पे काम कर रहे हैं या धूप में काम कर रहे हैं तो 2 घंटे काम करिए, इसके बाद थोड़ा आप अपने को विश्राम दीजिए। ये चीजें जरूर लेकिन एसएन पांडे जी, लगभग उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है मौसम को लेकर। इन दिनों में जब अलर्ट जारी किया गया है, किस तरीके के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, मौसम में बदलाव किस तरीके के होने जा रहे हैं, और राहत की अगर बात करें तो मौसम से राहत कब मिलने वाली है, जैसे कि मानसूनी बारिश की राहत लोगों को कब तक मिल पाएगी, और ये जो अलर्ट जारी किया गया है इन दोनों लोगों को कितना अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, जो हमारा बुंदेलखंड है जी, और बुंदेलखंड से लगे जो आगरा से लेके और प्रयाग रास्ता, यहाँ पे देखिए अभी तापमान भी ज्यादा रहेंगे, और जो बुंदेलखंड है वहां भी मॉइस्चर फीड ज्यादा नहीं आ रहा है, और जो आ रहा है तो वहां पे आके उसका मॉइस्चर या आर्द्रता खत्म हो जाती है। इसलिए वहां टेम्परेचर आप देखिए, बांदा इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म है, चाहे बांदा हो, हमीरपुर हो, झांसी हो, और आगरा का भी थोड़ा रीजन है, और प्रयाग रास्ता। लेकिन जो हमारा उत्तर प्रदेश का मध्य उत्तर प्रदेश है वहां हीट इंडेक्स बहुत है, वहां तापमान तो 39-40 है, लेकिन हीट इंडेक्स 58-59 चल रहे हैं, जो हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा तराई का इलाका है, गोरखपुर से लेके सिद्धार्थनगर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और हमारा पूरा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक, वहां बंगाल की खाड़ी की हवाएं आ रही हैं। कल तक वो लगातार आ रही थी, लेकिन आज थोड़ा चेंज होती दिख रही हैं। और आप हमारे पीछे स्क्रीन में देख सकते हैं, जो रेड दिख रहा है सभी जगह तापमान 40 के ऊपर है, पूरा उत्तर प्रदेश। तो ये स्थितियां अभी 3 से 4 दिन तक बरकरार रहेंगी, लेकिन इस महीने के अंतिम दिनों में 29, 30, 31 में पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में बारिश की गतिविधियां चालू हो सकती हैं, लेकिन कहीं कम होंगी, कहीं ज्यादा होंगी। और जो हमारा ये प्री मानसून होता है 30 मई तक प्री मानसून कहलाता है, तो प्री मानसून की जो भी गतिविधियां होती हैं वो दोपहर के बाद होती हैं, क्योंकि जब तापमान बढ़ते हैं तो हवाएं गर्म होकर ऊपर जाती हैं और उनमें मॉइस्चर फीड होता है, कहीं कहीं क्लाउड फॉर्मेशन होती है, और ये क्लाउड फॉर्मेशन जो होती है वो गरज वाले बादल बनते हैं, बारिश तो कम होती है और तेज हवाएं चलती हैं, अंदर चलती है। ये स्थितियां कहीं भी हो सकती हैं। बिल्कुल पांडे जी, को तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बिल्कुल पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कौशलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। कौशलेंद्र, हम एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। कौशलेंद्र, अगर बात करें मौसम, लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, लोग भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं, ऐसे में अगर बात करें
राजधानी लखनऊ की शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो प्रशासन ने वैसे तो तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है अपने इंतजाम जुटाने में, मजदूर वर्ग है, जो ऐसे वर्ग हैं जो इलाज के लिए घर से निकल रहे हैं या कामकाजी लोग घर से निकल रहे हैं, उनके लिए लखनऊ नगर निगम, लखनऊ प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी कैसी हैं, किस तरीके की हैं। चौराहे दर चौराहे लोग 4 कदम चलने पर उनको प्यास लग रही है, उनको छाया, उनको लगता है कि छाया मिल जाए तो कम से कम राहत मिल जाएगी। ऐसी व्यवस्थाएं क्या राजधानी लखनऊ में शहरी क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि कई चौराहों पे यहाँ वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे जानते हैं कि लोग आते हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं नगर निगम की अगर हम बात करें तो नगर निगम की व्यवस्था तो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि हर चौराहे पे इनके अधिकारी और कर्मचारी किस तरह से काम करते हैं एक पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन हाँ, सामाजिक संगठनों जो है वो हाथ बढ़ाते हैं, वो कहीं न कहीं चौराहे प्याऊ की व्यवस्था करवा देते हैं, रुकने की व्यवस्था, टीन शेड लगवा देते हैं जिससे लोगों को छांव मिल जाए, जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए, या मजदूर वर्ग है कम से कम उनको थोड़ी राहत मिल जाए। ऐसी व्यवस्था है सामाजिक संगठन और नगर निगम मिलकर करते हैं। नगर निगम द्वारा जैसे 10-90 चौराहे पे वाटर कूलर जो है पिछले 2 साल से लगाया जा रहा है, आपने देखा होगा कि वहां पर लगा दिया जाता है एक टेंट टाइप का, उसमें लोगों को बैठने की व्यवस्था है। वहां पे दोपहर में अगर जैसे आप कहीं से आ रहे हैं तो वहां बैठ सकते हैं, वाटर कूलर की व्यवस्था है। लेकिन बात है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाला कौन है, वहां पे कूलर में पानी क्या स्थिति है, कौन देख रहा है, ये सब चीजों से जो है नगर निगम थोड़ा अपने आप को किनारे कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि सरकारी जो व्यवस्था होती है वो सिर्फ दिखाने के लिए होती है, कागजों में कुछ और होता, हकीकत में कुछ और होता। अगर सामाजिक संगठन शहर के न लोग सामने आए तो लोगों के लिए परेशानी और पूरे जो विकास की दावे की जो बात की जाती है वो पूरी पोल खुल जाएगी। तो ये स्थितियां होती हैं। यही हाल जो है हर चौराहे पर आपको मिलेगा, जहां पे सामाजिक संगठन आप वहां खुद देखेंगे वो बोर्ड लगा देते हैं या बैनर पोस्टर लगा देंगे किस संगठन द्वारा ये काम किया जा रहा है, चाहे वो प्याऊ की व्यवस्था की या लोगों को रुकने की छांव की व्यवस्था की जा रही हो, हर चीज की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। नगर निगम अपना वहां बोर्ड लगा देगा कि हाँ नगर निगम द्वारा किया गया, इनके सहयोग से किया गया, इतना ये काम जरूर नगर निगम कर देता है। ठीक है, ठीक है। आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसएन पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है, और अगर मौजूदा समय की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बांदा जनपद जो है प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म है। 47 डिग्री के आसपास यहाँ का तापमान पहुंच गया है, और बांदा में हमारे संवाददाता भगत सिंह ने जायजा लिया है वहां पर कि गर्मी में क्या हाल है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जिस तरीके से गर्मी है और लोग यहाँ बेहाल हैं, हम आज बात करेंगे उनसे। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा डॉक्टर बुद्धविलास द्विवेदी नाम। डॉक्टर साहब, अगर देखें आज पूरे यूपी में बांदा सबसे गर्म है। हालांकि कल बारिश भी हुई तो आंधी भी आई, लग रहा था कि कुछ ठंडक महसूस होगी, लेकिन कोई वो नहीं था। क्या लगता है कि इस गर्मी से किस तरह की समस्या है? ये समस्याएं इस समय तो अस्पतालों में जाकर के देखा जाए वहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग डायरिया से पीड़ित हैं, पानी की कमी हो रही है, और पूरे भारत में आज की स्थिति ये है इस बांदा जिले की सबसे नंबर 1 पे इस बांदा जिला का तापमान बढ़ा हुआ है। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा व्यवस्था करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग यहाँ बेहाल हैं, पशु पक्षी बेहाल हैं। रात में आंधियाँ आती हैं, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी होती है, उससे और मौसम तेज हो जाता है और गर्मी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि पानी की जगह जगह व्यवस्था कराए और उससे लोगों को निजात मिले। हालांकि हर चौराहे पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ना तो नगर पालिका ने ना प्रशासन ने अभी तक चौराहों में पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे आने वाले जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, ये तो आदमी तो कहीं ना कहीं से पी लेगा, लेकिन जो जंगली जानवर हैं, आवारा हैं, पशु हैं, उनके लिए पानी की क्या व्यवस्था है? वो तड़प तड़प के गर्मी से मर रहे हैं। उनके लिए पानी की व्यवस्था सरकार के द्वारा करवाई जा रही है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी इस विषय पे ध्यान दें कि जहाँ पे तालाब है उनको भरवाने का काम किया जाए, जहाँ पे झील है, नहर है, उनको चालू कराया जाए, जिससे जानवरों को पर्याप्त पानी मिल सके और इस तरह की कोई असुविधा ना हो। गर्मी से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पशु पक्षी जानवर जो पेड़ों में रहने वाले पक्षी हैं वो भी तड़प तड़प के मरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तापमान अभी नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में जब ये और बढ़ेगा तो हालात और भी बद से बदतर होंगे। बांका से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह।
तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया और मौसम वैज्ञानिक SN पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो गर्मी का प्रचंड रूप जारी है। लोग जो है विशेषज्ञों की सलाह को मानते हुए एहतियात बरतते हुए घर से निकलें। अगर ज़रूरी हो जितना उतना ही घर से निकलें, भरपूर पानी पीते रहें और जो विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं उन सलाहों को ज़रूर मानते रहें, क्योंकि भीषण गर्मी है। खुद की सेहत पर का ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी के लिए खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।